और उधर आसमान पे चांद भी जो है टक गया, बिल्कुल सामने, बिल्कुल जहां शो कर रहा हूं इस वक्त सामने आज पूर्णमासी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बात दरअसल कहीं आज मिलावट पे थी, खाद्य पदार्थों पे मिलावट की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल लाई और वो कड़े कानून बनाने के हिमायत में, और वो उसमें एक भी एक पॉइंट उसका है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप खा रहे हैं आप कुछ और आपको रेस्टोरेंट में लगता है या कहीं ऐसा लगता है कि इसमें जो है मिलावट है या इसमें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप उठ सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो मानव अपशिष्ट है, अपशिष्ट का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग, थोड़ा सा समझ में तो आता है ना। हाँ, तो मानव अपशिष्ट है, अगर वो है तो उसके लिए नॉन अवेलेबल वाली बात भी कही गई है और जेल की भी प्रावधान है, उस पर बातचीत थी। बात वहां से निकली किसानों पे चली गई, क्योंकि हरियाणा का जिक्र आ गया था तो किसानों पे चली गई। और मैंने कहा कि किसी की जरूरत ही नहीं है जो बोल दे किसानों के बारे में। हाँ, किसानों के बारे में ये बात है कि कोई उनके खिलाफ बोले, ये कोई हो ही नहीं सकता, और इस शो में तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। हाँ, लेकिन किसान की जो परिभाषा है वो बहुत वृहद है। वो भी किसान उसमें हैं जो किसी किसान के यहां काम कर रहे हैं, वो अपनी 1 बीघा 1.5 बीघा खेती छोड़ के बिहार से और यूपी से आते हैं और बड़े किसानों के यहां खेतों पे काम करते हैं, वो भी किसान ही हैं। तो वो भी परिभाषा बड़ी है, उसको सारे लोगों को दायरे में लाना चाहिए। और किसान तो आप भी हैं, आप कहां नहीं है किसान, आपकी बात क्यों नहीं होगी? पर इसलिए कि किसान का वोट मिल जाए इसलिए उनकी ज्यादा बात हो और आपकी बात ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। किसान तो आप भी हैं, वो अन्न उपजा रहे हैं, आप जो है शिक्षा के द्वारा जो है तमाम सारे लोगों को उपजा रहे हैं, नई पौध लगा रहे हैं, है ना जी। वोट के लिए तो हमें भी कहा जाता है, 2015 में हमसे कहा गया था कि हमें पक्का किया जाएगा, और पक्का करना तो छोड़िए, आज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने की भी नौबत आ गई कि दिल्ली सरकार में है, आईटी असिस्टेंट है, स्कूलों में कार्य करती हैं, इनका मुद्दा है, बहने आए। हाँ जी, स्कूलों की रीढ़ की हड्डी हमें बताया जाता है और हमारे बारे में कोई जानता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है कि हम भी कुछ काम करते हैं। नहीं 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 बहन, ये कैसे हो सकता है कि आप काम नहीं करते? आप काम करते हैं, हाँ, मगर दुनिया को हमारे बारे में नहीं पता। दुनिया को हमारे बारे में ही नहीं पता, इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपका वोट एक मुश्त नहीं है, ये कमी है। एक मुश्त तो बना लीजिए अपने को, एक मुश्त समझती हैं आप, ताकत बन जाइए, फिर मलाई खाइए, जितनी मलाई मिल सकी आपको मिलेगी, मलाई की कोई कमी नहीं है। मुश्त बनिए, एक मुश्त ताकत। तो बात वहां से शुरू हुई थी, किसान तक आई और किसान से यहां तक आ गई। यही इस शो की एक बुनावट है कि कहीं से बात शुरू होती है, कहीं तक पहुंच जाती है। जी, कुछ आप रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं एक बहुत जानकारी देना चाहता हूं सब लोगों को कि इस देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सेकंड नंबर पे हम खाने पीने वाले से, जो व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ है। आज हम देश के जीडीपी में 2% का भागीदारी लेते हैं। पॉइंट आज ये है कि आज इस वक्त सरकार के तरफ से हमने बार बार गुहार ये लगाई है कि रेस्टोरेंट, कैफे, पब, जितने भी हम खाने वाले लोग हैं, इनके लिए एक मिनिस्ट्री तो बना दीजिए जहां हम अपना दुख दर्द बता पाएं, जो हमें क्लियर डायरेक्शन दे दे। कभी हमारे को फूड डिपार्टमेंट से आती है कोई इंफॉर्मेशन, कभी एक्साइज से आती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट से आती है, मगर हमारी तरफ से जो हमें चाहिए, जो हमारा फीडबैक है, वो सरकार की तरफ नहीं जाता। आज मैं उत्तर प्रदेश का नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, बट मुझसे जानकारी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती। हमसे यह तक नहीं पूछा जाता कि अगर हम एक ऑर्डिनेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है, मैं उसके अंदर नहीं कर रहा, मगर उसको और एग्जीक्यूशन प्लान किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हमने करना है। एक मिनिस्ट्री कराएगी या आज की डेट में अफसर या बाबू कराएंगे, वो नहीं करा पाएंगे। जो लोग खुद साक्षर हैं वो करा पाएंगे। खासतौर से खाने की इंडस्ट्री में 2 लोग हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी रेस्टोरेंट्स बड़े बड़े, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे फुटपाथ जिसे कहते हैं, जहां पे मैं शो करता हूं। 80% अनऑर्गेनाइज्ड है, जहां पे आप ठेले बेहोल्ले पे पहुंचते हैं और चाय पकौड़ी चीजें खाते हैं, और वहीं पे बात जुड़ी हुई थी वो अपशिष्ट से लेकर तमाम मिलावट से लेकर तमाम मिलावट की बात को लेकर। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात पर फिर से लौटता हूं। चुनाव का मुझे मालूम है, चुनाव में झारखंड भी मुझे जाना है, आपको
वहां से भी दिखाने हैं चित्र और वहां महाराष्ट्र में भी पहुंचना है। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से मैं बीजेपी को बोलना चाह रही जी, देन आई विल कम टू। देखिए प्रतीक जी, मुझे कुछ समय दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्र जो है किसान और युवा और महिला के बारे में बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में जो है इनके जो सीएम है, उन्होंने बोला था अपने मैनिफेस्टो में कि मैं हर साल जो है 5 लाख युवाओं को जो है रोजगार दूंगा। एक भी युवाओं को रोजगार वहां पे नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि जो है हम बेरोजगार जो युवा है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता, जो बेरोजगार युवा है उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि जो है हम विधवा, हमारी जो बहनें हैं उनको हम विधवा पेंशन देंगे। एक भी पैसा जो है हमारी विधवा बहनों के पास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा था कि जो है हम जो है गरीब लोगों को, जो गरीबी श्रेणी से नीचे हैं, उनको हम 7200 रुपए जो है सालाना देंगे। एक भी पैसा प्रतीक जी गरीबों को नहीं मिला। किस तरह की बात करते हैं। दूसरी चीज, घोटाले में देखिए, आपने देखा इनके मुख्यमंत्री जो है खुद घोटाले में शरीक है। चाहे मैं मनरेगा, किसान की बात कर रहे थे, मनरेगा में जो है 1000 करोड़ का घोटाला। आज देखिए ये खनन में 1000 करोड़ का घोटाला। देखिए सुनिए, सबको बराबर बराबर चाहिए। इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को जेल में भेजने का काम किया और उसके बाद वो बाहर आ गए। लेकिन क्या ये प्रूफ हो गया है? जमानत नहीं, जमानत पे आए हैं, जमानत पे आए हैं। लेकिन क्या ये बोल देना, नेशनल लॉ पता है अच्छी तरह, इसलिए कह रहा हूँ, क्या ये नेशनल टेलीविजन पे बोल देना कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये ठीक है कि नहीं है, ये बता दें मेरे को। आप बताइए मुझे। दूसरी बात, अब चलिए, इनको भ्रष्टाचार से बड़ी वो है, भ्रष्टाचार से बड़ा प्रेम है इन्हें, घृणा नहीं है, प्रेम है इन्हें। आप ही देखिए, अजीत दादा पवार जिनके खिलाफ ही बोला करते थे, आज उनके साथ सरकार बनाने का काम किया। प्रफुल्ल पटेल साहब जिनके खिलाफ ही बोलते थे, आज उनके साथ सरकार बनाने का महाराष्ट्र में काम किया। और महाराष्ट्र में प्रतीक जी स्थिति है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, और वहां पे जो महाझूठी सरकार है उसकी, महायुति नहीं, महाझूठी सरकार जो है उसकी ये स्थिति है कि उन्होंने 6 कैबिनेट बैठक में 165 फैसले आनंद। आप महाराष्ट्र में झूठी सरकार की बात करते हैं। महाराष्ट्र में वो शेर बैठा हुआ है जो जिसका गुरु जिस विचारधारा से स्वर्ग